माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूर्व कानून मंत्री श्री तोमर जी की डिग्री का मामला उठाया है। अभी कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले जब ये पूरा मामला उठा था, मैंने लिखित में तोमर साहब की एक्सप्लेनेशन मांगी थी। उन्होंने पूरा जवाब मुझे लिखित में दिया था। उन्होंने उसके संदर्भ में कुछ कागज भी मुझे दिए थे। उन कागजों को पढ़ने के बाद प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसाए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन उसके बाद अभी पिछले दिनों जब उनकी गिरफ्तारी हुई, पहली चीज तो जिस तरह से गिरफ्तारी की गई उसके ऊपर काफी प्रश्न उठे हैं। लेकिन उनकी जब गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, तुरंत सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नीचे बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी नीचे बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी नीचे बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी नीचे बैठ जाइए। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूँ, ओम प्रकाश जी को बाहर करें। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूँ, ओम प्रकाश जी को बाहर करें। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूँ, ओम प्रकाश को बाहर करें, सदन से बाहर करें, सदन से बाहर करें इसको। नहीं, बाहर करिए इसको, नहीं बाहर करिए, खेल लो इसको। विजेंद्र जी, ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, ये इतना गलत हो रहा है। 70 के 70 लोग सभी, ये बहुत गलत हो रहा है विजेंद्र जी। नहीं, नहीं, इनको बाहर करें इसको। मैं मार्शल तुरंत बाहर करें, मार्शल तुरंत बाहर करें, लेके जाए बाहर मार्शल। नहीं विजेंद्र जी, ऐसे नहीं चल पाएगा, बाहर करिए मार्शल वाले, बाहर करें इसको, लेके जाए बाहर। मैं किसी कीमत पर आग्रह नहीं करूंगा, बाहर करें, निकालो बाहर। निकालो बाहर। जगदीप जी आप जाइए उधर, नितिन जी आप उधर बैठिए। आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, विजेंद्र जी आप नहीं, तो आप बैठिए। मैं विजेंद्र जी आग्रह कर रहा हूं, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं किसी कीमत पर वापस नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? विजेंद्र जी आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, आप पहले बैठिए। मैं वापस नहीं बुलाऊंगा ऐसे, मैं उनको वापस नहीं बुलाऊंगा, मैं किसी कीमत पर वापस नहीं बुलाऊंगा। इन्हें पूरे सदन के लिए बात करें। आप पहले बैठिए, आप पहले बैठ के बात करिए। ऐसा मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड भाई, 2 मिनट रुक जाइए। मैं माननीय राशि बिरला जी बैठिए, आप बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। अब विजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक बार विचार कर सकता था, लेकिन जिस ढंग से दौड़कर मुख्यमंत्री के सामने में जाकर खड़े हुए, नहीं आप बिल्कुल सदन की अवमानना है, और मैं इस पर और ज्यादा सख्त कदम ले सकता हूं।
मैं इस पर नियम के अंतर्गत और ज्यादा सख्त कदम ले सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी मुलायम हूं। मैं सोच सकता था आपके आग्रह पर। मेरी बात सुन लीजिए, आप बार बार अवमानना कर रहे हैं सदन की। अध्यक्ष जी खड़े हैं, आप बिल्कुल शांत नहीं रहते। आपको इसका भी संज्ञान नहीं रहता कि अध्यक्ष जी खड़े हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आप कोई बीच में कमेंट्स ना करें। आपसे बातचीत हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, आप 2 मिनट बैठे। आपसे बातचीत हुई, 15 मिनट मैंने स्थगन किया, आपको चैम्बर में बुलाया, बैठकर बातचीत होने के बाद स्वयं में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर मुझे भी कहलवा कर भेजा और उत्तर दे रहे। उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री किसी भी सदन में एक विजेंद्र जी, फिर आप गलत बात करें। एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। वो सारा दृश्य सामने ले लीजिए। मेरे पास सेक्रेटरी साहब आए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया। सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा मुख्यमंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। मैंने आपसे आग्रह किया बैठिए, फिर भी आप बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। इन बिटवीन मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हो गए और उन्होंने बोलना आरंभ किया और बोल रहे थे। इन बिटवीन ओम प्रकाश जी का जिस ढंग से व्यवहार रहता है, बार बार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, फिर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आग्रह कर, भाई आप ना बोले प्लीज। मेरे आग्रह करने पर भी वो नहीं बैठ रहे हैं, मुझे बोलना पड़ा। बोलने के बाद वो जिस ढंग से दौड़ कर गए मुख्यमंत्री जी कुर्सी के सामने, इससे बड़ा शर्मनाक दृश्य नहीं हो सकता किसी भी सदन के लिए। और भाई एक सेकंड, आप ये उचित नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये किसी भी सदन के सदस्य के लिए उचित नहीं है। इस ढंग की कार्रवाई में खड़ा हूं, मत बोलिए आप प्लीज। देखिए, मैंने आपसे आग्रह वहां भी किया था कि ओम प्रकाश जी को थोड़ा समझाइए, बैठाकर समझाइए। मैंने बुलाया भी, बात भी की, और लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं नहीं जानता, ना मैं कह सकता हूं। मैं उनको निवेदन कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं। सदन की गरिमा बनाए रखना मेरा दायित्व है। आग्रह भेज दो। और मैं अब आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन अब इस विषय को जिस ढंग से उन्होंने किया है, कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वेल में आ गए कोई बात नहीं। वेल में आने के बाद सीधा सीना तान कर मुख्यमंत्री जी के सामने, नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब कुछ महीने पहले ये मामला उठा था तो मैंने उनकी लिखित में एक्सप्लेनेशन मांगी थी। उन्होंने लिखित में मुझे जवाब दिया। उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भेजे। उन कागज़ों को पढ़ने के बाद पहली नज़र में ऐसा लगता था कि कोई गड़बड़ नहीं है। उसके कुछ हफ्तों के बाद जब एक दिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में भेजा, हमने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार किया, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार राजनीति के लिए आई है। हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था देने के लिए आई है। हम किसी भी हालत में गलत काम बर्दाश्त नहीं करने वाले। ना हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं। ना मेरी किसी एमएलए से रिश्तेदारी है, ना मेरी किसी मंत्री से रिश्तेदारी है। हम क्यों कोई गलत काम बर्दाश्त करेंगे। तो उस दिन हमने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार किया, मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया, और उसके बाद जो पुलिस जांच कर रही है और जो मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, लेकिन अगर वो सब सच है तो मुझे लगता है कि मुझे धोखे में रखा गया था। जब उन्होंने जो जवाब दिया और जो कागज मुझे दिए, इसका मतलब मुझे धोखे में रखा गया था। अगर वो सच है तो जो कुछ हो रहा है, लेकिन मामला कोर्ट में है,
कोर्ट जो भी सजा देगा वो सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मामले के सामने आते ही जैसे हमने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, बस लग गई मुझसे। आप बोलिए यार, उनको बोलिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मुझे धोखे में रखा गया, ऐसे ही लगता है कि उनके अपने मंत्री भी प्रधानमंत्री जी को धोखे में रख रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे सुषमा जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटाकर और उनकी भी सबकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।